अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें बच्चों के साथ वो कौन से जुमले नहीं बोलने चाहिए जो बच्चों की ज़िंदगी पे नेगेटिव असरअंदाज होते हैं। हम बच्चों को कामयाबी पे इनाम देते हैं, शाबाशी देते हैं। ये हमने अक्सर सुना है कि जैसे ही बच्चा कोई काम अच्छा करता है या अच्छे मार्क्स लेता है, रिजल्ट में पहली पोजीशन लेता है, तो हमें उसको इनाम देना चाहिए, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन जस्ट इतना करना बच्चे के लिए बच्चे की ज़ात को डैमेज कर देता है। रिसर्च कहती है कि बच्चों को सिर्फ शाबाशी ना दें और उसको सिर्फ उसकी एडवर्टीजमेंट रिश्तेदारों को ना बताएं कि हमारे बच्चे ने पहली पोजीशन ली है, बल्कि बच्चे को कामयाबी के दिन अपने पास बिठाएं, उसको ये पूछें कि बच्चे ये कामयाबी आपको कैसे मिली है, उसको उस कामयाबी की तह तक लेकर जाएं और उसको उसकी खुशी महसूस करवाएं। बच्चे से पूछिए कि इस कामयाबी के मौके पर आप इसको किस तरह महसूस कर रहे हो। होता यह है कि बच्चे को वक्ती तौर पर शाबाशी और इनाम तो दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो खुशी वाली लज्जत महसूस करने की हिस्स उजागर नहीं करते। जैसे ही बच्चा जवान होता है तो उसके पास कामयाबियां तो आती हैं, लेकिन अंदर जो फीलिंग है, सुकून है, वो महसूस नहीं कर पाता। दूसरा, बच्चों को एडवर्टीजमेंट करने से पहले, उनकी प्रमोशन करने से पहले, रिश्तेदारों को बताने से पहले, बल्कि उसको अपने पास बिठाएं और पूछें कि ये कामयाबी के पीछे आपका कौन सा कमाल है, ये आपकी जहानत है या आपकी मेहनत है। उसको उस कामयाबी के लिए की गई सारी कुर्बानियां गिनाइए। रात को जागना, सारा दिन स्टडी करना, मेहनत करना और अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सारी मेहनतें उसको वन बाई वन गिनवाएं। क्योंकि जब बच्चे को पता चलेगा कि इस कामयाबी के पीछे मेरी रातों को जागना, मेरी दिन रात मेहनत है, तो फिर वो ये गुरूर नहीं करेगा, फिर वो ये नहीं समझेगा ये कामयाबी मेरी है, बल्कि उसको ये महसूस होगा और पता चलेगा इस कामयाबी के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। और आइंदा भी जब अगले साल रिजल्ट आएगा तो उसको इस चीज़ के बारे में फिक्र होगा कि कामयाबी मेरी ज़ात के साथ नहीं जुड़ी, बल्कि मेरी मेहनत के साथ जुड़ी है। जो मेहनत मैंने लास्ट टाइम की है उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा मुझे मेहनत करनी है और कामयाबी लेनी है। और दूसरा जुमला जो हमें बच्चों के साथ नहीं बोलना चाहिए वो ये है कि तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, तुम तो हमेशा ही लेट कर देते हो, तुम्हारी तो वैन हमेशा ही आपका इंतज़ार करती है, तुम तो हमेशा ही अच्छे मार्क्स नहीं लेते। ये जो हमेशा वाला वर्ड है ना, ये बच्चे के अंदर एहसास से कमतरी पैदा करता है। बच्चा समझता है शायद मैं तो यार हूँ ही ऐसा, मेरे अंदर शायद ऐसी जो खामियाँ है जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको अपने पास बिठाइए और कहे बेटा आपने पहले भी एक दिन ये गलती की थी, लेकिन मैंने इग्नोर की है, मैंने आपको समझाया, लेकिन बेटा आइंदा ये गलती आपने नहीं करनी। उसको जितनी दफ़ा उसने गलती की है सिर्फ उतनी दफ़ा ही उसको गिनवाएं, ना कि ये उसके ऊपर लेबल लगा दें तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो। अगर हम इन छोटे छोटे जुमलों को, इन छोटी छोटी बातों को अपने अंदर लेकर आएँ तो हमारा बच्चा एहसास कमतरी से बच सकता है और कामयाबी की तरफ सफ़र कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।